फर्लैंको एक साल में 139 करोड़ के लॉस से 3 करोड़ प्रॉफिट में आ गया। ये टर्न अराउंड मल्टीपल डिसीजंस का कंबाइंड रिजल्ट था। चलिए इसे 3 पार्ट्स में समझते हैं। कंपनी ने फोकस किया कोर बिजनेस फंडामेंटल्स पर, डेट को रिड्यूस किया जिससे लेंडर्स को जाने वाला कैश कम हुआ, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को स्ट्रेंथन किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जैसे राउटिंग एल्गोरिथम्स, मैन्युफैक्चरिंग रिफर्बिशमेंट सेंटर्स और वेयरहाउसेस बिल्ड किए। इन सबका कंबाइंड इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश फ्लो इंप्रूव हुआ और कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंची। फर्नीचर रेंटल एक असेट हेवी बिजनेस है। असेट्स को बुक्स के बाहर रखना लॉन्ग टर्म में कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ाता है, इसलिए फर्लैंको ने असेट लाइट स्ट्रक्चरिंग की बजाय असेट्स को कंपनी के बुक्स पर रखने का डिसीजन लिया। ये अप्रोच बिजनेस की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखकर लिया गया। फाउंडर अजीत मोहन करीमपाना के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक एनपीएस यानी नेट प्रमोटर स्कोर है। उनका मानना है अगर कस्टमर्स खुश है तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप आ जाता है। और इसी सोच के साथ कंपनी फ्यूचर में पब्लिक मार्केट्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग कर रही है।